नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आप देख सकते हैं ग्रामीणों को हम यहाँ मेलिया गांव में एक घर के कमरे में बैठे हैं बाहर के, और आप देख सकते हैं इधर बाहर सामने लगातार हमने आपको पहले के पूर्व के वीडियोस में दिखाया किस प्रकार से अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा की जा रही है। और दोस्तों, जैसा कि यहाँ शंकर भाकर भी बैठे हैं, हम उनसे जानते हैं कि किस प्रकार का नोटिस था, क्योंकि 5-7 दिन पहले दोस्तों ग्रामीणों ने शंकर भाकर व यहाँ गुरुजी बैठे हैं मेलिया के, उनके नेतृत्व में ज्ञापन दिया था उपखंड कार्यालय में और विकास अधिकारी को, और इस बाबत बातें हुई थी। विकास अधिकारी को 5 के करीब प्रार्थना पत्र दिए गए थे और तहसीलदार महोदय जय कौशिक को भी 3 ज्ञापन दिए गए थे और उनमें आवाज़ उठाई गई थी। ग्रामीणों का आरोप था कि ये रंजिशवश अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, जो कि दलितों के ऊपर एक प्रकार से बहुत बड़ा आघात किया जा रहा है। तो शंकर भाकर यहाँ बैठे हैं और यहाँ नोटिस की प्रतियां भी उनके हाथ में है, हम उनसे जानेंगे। शंकर जी नमस्कार। नमस्कार अनिल जी, नमस्कार। तो शंकर जी, ये जो अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, हमने देखा, जो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ अतिक्रमण की कार्रवाई, उस साइड में जो प्रथम मकान था उसके आगे जो दीवार तोड़ी गई थी, जो नवनिर्मित दीवार थी संभवतः, उस दीवार के पीछे भी एक गैरेज नुमा बना हुआ है और गाड़ी खड़ी हुई है, उसको छोड़ दिया गया और आगे का अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। तो क्या इसमें कोई राजनीति है? आपको नहीं, वो तो उनका है, जय सिंह ठाकर का है, जो मदन सिंह का भाई है। जय सिंह है, अच्छा, जो लीलाधर के सामने मदन सिंह का कोर्ट में केस चल रहा है, उसका भाई है जय सिंह। अच्छा, उनका कोई केस? उनका वो गैरेज बना हुआ है, उनमें गाड़ी खड़ी है। तो मैंने 2 ज्ञापन पहले भी दिए थे और हमें ये अंदेशा था, ये राजनीतिक रंजिश से ये काफ़ी दिनों से इस तहसील में क्या है, दलितों के खिलाफ एक विशेष प्रकार का अभियान इस कामरेड ने चला रखा है, मौजूदा विधायक ने, और इसी के तहत ये मेलिया गांव में आज कार्रवाई हुई है सर। दिखाने के लिए आगे जो ये गली बनी हुई है पंचायत की पुरानी 2012 की, उसके दोनों तरफ है ठाकरों के 2 पिलर बनाए हुए थे, पहले इन्होंने इनको तोड़ा है। ये मैसेज ये मैसेज देने के लिए कि हमने ठाकरों का भी हटाया है। हालांकि वो तो खाना पूर्ति है, वो तो और कहीं से लाकर 2 पिलर रोपे गए थे वहाँ, जी, गाड़ी में गाल कर लाकर रोपे गए थे, उनको उठाकर फिर ये लीलाधर का घर फोड़ा है, फिर ये मांगेराम का घर फोड़ा है। जबकि मांगेराम के पास ये नोटिस है मेरे पास, जो ग्राम पंचायत बोजला द्वारा लिखित है, ये इनको मिला था दिनांक 16/11/2021 को ये नोटिस आया। अभी आपका जो बाहर का चबूतरा है वो आपने आम चौक में बना रखा है, मतलब बाहर का चबूतरा केवल चबूतरा चौकी का। और आज इन्होंने क्या किया है, यहाँ आकर है, आज तो टॉयलेट बाथरूम, हाँ, ये सारा इनका आगे का जो हिस्सा है घर का, वो पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। और जिसमें अपने अब बैठे हैं, ये रणजीत सनोप धर्माराम का घर है जी, इसका ये प्लाट है, ये भूखंड का इनका प्लाट है, 2017 का बना हुआ जी। इसकी नाप तोल कर ये दीवार आगे की निकाली गई थी, इनकी भी ये दीवार तोड़ी गई है। और ये एक प्रकार से ये नादरशाही नुमा, ये ठाकर से पुराना जो प्रजातंत्र से पहले जो परतंत्र का राज होता था ना, ठाकरों का राज, वो नीति यहाँ अपनाई गई है। और सभी हमारी किसी ने सुनी नहीं। यहाँ मौका कमिश्नर नियुक्त किए गए, मौका मजिस्ट्रेट तहसीलदार जय कौशिक जी, उन्होंने से भी हमने जानकारी बात करने की कोशिश की, और उनको बार बार हमने कहा कि ये इससे क्या है कि तहसील का ये माहौल ख़राब होगा और ये दलितों पर आप अत्याचार मत करो। ये कौशिक जी, ये क्या है कि पुरानी आबादी है, सबसे पहले इस गांव की जो आबादी है यही खसरा है सबसे पुरानी आबादी का, ये लाल लीक सबसे पुरानी आबादी है। और इसमें ये 50-60 घर पुराने बसे हुए हैं बडेरों की टाइम के, इनका किसी के पास पट्टा नहीं है। और अगर अपने पास पट्टा भी नहीं है, आम चौकवा भी पट्टा नहीं है, तो हम अतिक्रमण किस सूरत में मान सकते हैं कि यह घर अतिक्रमण में है? फिर तो उसका सारे का वो फोड़कर उसको नकी कर दो। नहीं, हमने बात की थी जय कौशिक के तहसीलदार जी से, उन्होंने कहा कि एज ए मजिस्ट्रेट मैं यहाँ तैनात हूँ और पुलिस यहाँ प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन ये जो कार्रवाई है वो ग्राम पंचायत की है और ग्राम पंचायत स्वयं संचालित संस्था है, वो अपने स्तर पर डिसीजन ले सकती है कि गांव के अंदर कौन सा अतिक्रमण है और कौन सा नहीं है। तो ये अतिक्रमण ग्राम पंचायत की
तरफ से चिन्हित किए गए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या इस प्रकार से निशानदेही सरपंच महोदय द्वारा दी गई थी? नहीं, सरपंच यहाँ राखी गांव का 3 गांव की हमारी पंचायत है। तो मौजूदा जो सरपंच है वो मेघवाल है, वो बिल्कुल अनपढ़ है, कक्का नहीं जानता है, एक आंक भी नहीं जानता है वो। ये दुर्भाग्य गहलोत सरकार का है। वसुंधरा जी ने ये नीति अपनाई थी कि पढ़े लिखे लोग ही जो है सरपंच बनेंगे, तो गहलोत की सरकार आने के बाद में ये नियम लागू कर दिया। सरपंचाई में तो वो सरपंचाई में, हाँ, प्रतिनिधि कौन है उनका? प्रतिनिधि यहाँ का ये जो ग्राम सेवक है मौजूदा वो है, और ये बलवान स्याग है बोझला से, उनकी देख रेख में सारा ये काम होता है। उनको यही पता नहीं है कि तेरे से किस चीज़ पे साइन कराए गए हैं, क्या किया गया है, और उनको आगे बीटका लगा कर जैसे अपनी एक कहावत है नहीं क्या, वो घर को बीट को है, वो तो बिंग है पीछे हो गए और कार्रवाई चल है। तो वो जी बिल्कुल अन्याय करे गए आगे दलितों के खिलाफ है। इनके लिए मैं पूरी लड़ाई लड़ांगा, पूरी लड़ाई सड़क पर आगे लड़ांगा, और वो अन्याय जो को नहीं मैं सहन नहीं करांगा। अब आ लड़ाई और होगी, अरे गांव को भी माहौल के आगे आगे खराब होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो पशुओं के लिए एक कमरा कोठे के रूप में बनाया गया था, उसको भी तोड़ने की अब कवायद शुरू कर दी गई है। उससे पहले उधर की साइड में जो टॉयलेट बाथ बने थे उनको प्रशासन द्वारा तोड़ा गया, और हमने आपको निशान जो दिखाया था उस निशान तक तोड़ने की ये कवायद है। ये निशान भी है वो अभी लगाए गए, और ग्रामीणों का आरोप है कि ये निशानदेही अगर पहले होती तो हम ग्राम पंचायत में अपनी बात रखते और उसके बाद में किसी प्रकार का समाधान की गुंजाइश भी थी। लेकिन यहाँ राजनीतिक रंजिश दोस्तों यहाँ बताई जा रही है, लेकिन ये राजनीतिक रंजिश आगे किस कदर करवट लेगी और कहाँ तक ये पहुँचेगी, कितना नफा नुकसान इन राजनीतिज्ञों का वर्तमान के विधायक या पूर्व विधायक का इसमें होना है, वो भी दोस्तों एक भविष्य के गर्भ में है। लेकिन शंकर भाकर जी यहाँ बैठे हैं, हम उनसे और भी कुछ जानेंगे। शंकर जी, आपने ज्ञापन दिया था 5-7 दिन पहले, पहुँचे थे आप, 4-5 प्रार्थना पत्र थे अलग अलग लोगों के, तो वो और किन लोगों के थे ये शायद संभवतः दूसरा ये एक तो आपने देखा है जो मदन सिंह का भाई है जय सिंह, उसका पीछे गैरेज बना हुआ है, उसकी गाड़ी खड़ी है। एक तो वो था, एक ओम प्रकाश सनोब रामलाल है जी, वो अतिक्रमण है आम चौक में, और एक चंद्रभान का है जो महेंद्र सिंह, उसका भी अतिक्रमण है। वो भी मकान घर के बार बना हुआ है, बार बना हुआ है। वो भी अब तोड़ेंगे? हाँ, नहीं वो नहीं तोड़ेंगे, वो तो इनकी पार्टी के हैं। ये तो पार्टीबाजी से काम होता है, ये कोई न्याय संगत काम तो नहीं है। तो ये जो मकान तोड़े जा रहे हैं, बताया जा रहा है इन्होंने भी तो कामरेड बलवान पूनिया को वोट दिए थे। ये एमएलए में तो इनको दिए थे, विधायकी का जो चुनाव था उसमें तो इन मेघवालों ने भी वोट है विधायक जी को दिए थे। तो फिर क्या हुआ, पंचायत चुनाव में इनके घर से ये नथुराम ने ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा, तो ये अपने पंचायत में अपने इस भाई को इन्होंने वोट दे दिए, और जस्ट उस टाइम से ये क्या है कि बलवान स्याग जो है वो इनसे द्वेषता रखता है, और इस द्वेषता के चलते ये सारा काम हुआ है। तो न कि कोई गांव की व्यवस्था बनाने के लिए, व्यवस्था तो इससे और बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। आगे आने वाले टाइम में ये मैं लिया, जैसे आपने कहा कि ये होट वार्ड है, वो होट गांव बनने जा रहा है। एक तरफ अतिक्रमण के लिए सभी गांव में अतिक्रमण है। ये तो पुरानी आबादी है, नई आबादी में लोगों ने जहाँ पट्टे बने हुए वहाँ भी गलियाँ रोक रखी है, आम रास्ते भी रोक रखे हैं। हमने अभी पूर्व के वीडियो में भाकर जी दिखाया था, यहाँ ग्राम का पूरा दृश्य दिखाया, इस पूरे चौक का दृश्य दिखाया है, और किसी प्रकार से इन मामूली अतिक्रमण से इस चौक में कहीं कोई बहुत बड़ी भूमि रुक गई हो या आवागमन में कोई बाधित हुआ हो लोगों को, ऐसा तो हमें दिखाई नहीं दिया। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं ये राजनीतिक रंजिश है, तो आगे का क्या कदम आपका भाकर जी होगा? आगे का तो हम कल से रणनीति तय करेंगे और हम बड़ा आंदोलन करेंगे। इस अन्याय के खिलाफ हम लड़ाई लंबी लड़ेंगे, सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे, और हम घर नहीं बैठेंगे इनके खिलाफ, ये अत्याचारियों के खिलाफ जो है हम लड़ाई लड़ेंगे। और ये टाइम है नहीं जी टिप जाएगा, अब तो क्या गिनती का ही दिन रहे, अब घणो टाइम लागे को नहीं, और वो बैर बांधेड़ो है नहीं क्या गालेड़ो लूँ तो पुट्ठो पड़ेगो ओ है काम, तो फिर ऐसा आज हमारे पर करावे तो आगे खिलाफ भी होगा, इसी बात को नहीं है।
अच्छा, क्योंकि आप बलवान पूनिया के खिलाफ बोलने में और प्रमुखता के साथ मुखरता के साथ आवाज़ उठाने में मास्टर रहे हैं और हमारे कैमरे के सामने भी आपने काफ़ी बार इस प्रकार की आवाज़ें बुलंद की है। तो भाकर जी जो 14 सिंचाई से वंचित गांव है भादरा क्षेत्र के, और उनका मुद्दा जो है वो कस्बे की विधानसभा में बार बार गूंजता है और लगभग पूर्व के विधायकों ने और मंत्रियों ने भी इस मुद्दे को मुखरता के साथ उठाया है। और 100 करोड़ का बजट पास इस गहलोत सरकार में इन 14 सिंचाई से वंचित गाँवों का हुआ है। तो क्या मेलिया को आप इस दृष्टि से नहीं देखते हैं कि बलवान पूनिया को इससे कहीं कोई फ़ायदा होगा, इन गाँवों में नुकसान नहीं होगा? आप क्या कहेंगे इस पर? अनिल जी, ये तो सिर्फ क्या है कि लोगों को दिखाने के लिए एक ये झूठा प्रोपगंडा रचा गया है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि गहलोत साहब ने 23 तारीख के बजट में पहले ये कहा था कि मैं 30 बरानी गाँवों के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए कमेटी गठित करता हूँ, और फिर आगे 3 तारीख में पूरक बजट जब आता है तो वो 100 करोड़ रुपए मंजूर कर देते हैं। तो ये आप इस तथ्य से आप समझिए अनिल जी कि पहली तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बने, बिंगे बाद में डीपीआर बने, और बिंगे बाद में बजट की घोषणा हुए। अब फिजिबिलिटी रिपोर्ट 10 दिन में किया बन गई तो फिर डीपीआर कौन बनी? और फिर क्या 100 करोड़ रुपया 14 गाँव में तारन नोर गए, 2 गांव तारनगर गए, 14 गांव भादरा गए। तो एक प्रोपगंडो रचे है। ये प्रोपगंडे आ दुनिया भादरा की जनता बहुत सियाणी है, इसे झांसांगा में कदी को नहीं आवे। अरे ज्ञान सिंह जी भी टाइम में वोट नहर ले रास लाना वितरिका निकाली 93 गमा 46-47 वोट है ज्ञान सिंह है। अगर 98 में चुनाव हो 23,000 वोट मिला। यह जनता भादरा की बहुत सियाणी है। और अन तो अब गाँव में पानी कौन लोग 30 मन लाग रहे हैं, सड़क सारी फुट्टी पड़ी है, सारो बिजली को कटे हालात इतने आवे भी कोनी, और पूरी तहसील हाहाकार मच रही है, कटे कोई व्यवस्था कोनी। अन तो एक ही अभियान चला रखे है कि आ दलिता के ऊपर है जो बुलडोजर चलावे है, बन बुलडोजर में अबकल है। आगे योगी जी को 3-4 बुलडोजर खरीदते हैं, वे आगे ऊपर ही चलेगा। अच्छा, क्योंकि अभी आपने एक सड़क का जिक्र किया है तो ये बात हम आपकी मान लेते हैं, क्योंकि इसलिए मान लेते हैं आप मेलिया गांव में बैठे, और मेलिया गांव से कालवास की तरफ जब हम जाते हैं, तारानगर विधानसभा क्षेत्र का गांव है, तो मेलिया से ये 2 किलोमीटर की जो सड़क है जहाँ तक तारानगर की विधानसभा की सीमा आती है, वहाँ तक एकदम जर्जर टूटी हुई सड़कें, और सड़क ही नहीं जबकि गड्ढों में सड़क नज़र आती है, सड़कों में गड्ढे नज़र नहीं आते। और आगे चमचमाती हुई रोड कालवास की तरफ जा रही है जो कि विधानसभा क्षेत्र तारानगर का क्षेत्र है। तो इससे एक चीज़ तो हम मान सकते हैं, उससे आप इससे जुड़ा एक सवाल भी आपसे पूछेंगे कि भादरा का जो विधायक है या तो कहीं ना कहीं उनकी कमज़ोरी है, या फिर इस क्षेत्र का जो सरपंच महोदय है उनकी मजबूरी है, उनकी कमज़ोरी है जो सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं। और तारानगर क्षेत्र में जो सड़क बनी है ना कहीं उनके विधायक स्ट्रॉन्ग है और वहाँ की जो ग्राम पंचायत है वो मजबूत है। तो क्या कहेंगे अपने गाँव की इस सड़क की दुर्दशा पर आप? वैसे तो विधायक की कमजोरी नहीं, विधायक खुद कमजोर है। और फिर दादा लाई जमीन का माँ गैलरी है वो हिस्सों को नहीं हुआ साहब है। बुढ़ानियों जो है वो तो कांग्रेस को विधायक है, वो तो गैलड़ गेड़ है, गैलड़ गेड़ आवे ये तो घरगो कुत्तो है, बिन तो अपना रोटी मेला पहल पोत खा ले, और फिर बार बार कुत्तिया छोटा और फिरे करें बंचेड़ा टुकड़ा खाएं, वो बम है वो तो पूंछड़ी है लाल आगे रहे अतिक्रमण तुड़ास का इतनी और विकास नाम कोई चीज़ को नहीं हुई। संजीव बेनीवाल जी की सड़क बनाई मांगे कारी को नहीं लगी कटेई, तहसील गए हाहाकार मचरी है, हरिंगे लोग बाटा मारेगा ते देखियो नी ठाणे तगड़ियो मुड़ गए नी ठाणे गयोगे कहीं नहीं कटे ही कोई तहसील गए में आज तक कोई राजीनामो कौन करायो, एक ही राजीनामो कौन करायो, झूठा मुकदमा कराना वो काम करे है। कोई सड़कों विकास को नहीं हो, कट्ठे ही कोई पानी की व्यवस्था को नहीं, ना पेयजल की ना सिंचाई की ना कोई रोड़ा की व्यवस्था है। थे 100 करोड़ की बात करो तो राजगढ़ और भादरा रोड का 126 करोड़ रुपया गैले बजट में मंजूर होया। बात है इन्हें जानता हो कभी देखी बिंगों पर गठे लुक पड़े है अरे तो झूठो कुत्तो आदमी है। आठ है सवा भादरा जगह 24 किलोमीटर रोड है जगह इंस्पेक्टर सेक्टर के तहत है गडकरी जी दी 30 करोड़ रुपया और मैं राहुल जी में शिलान्यास करेंगे सवा ब्यू पहली टोडासरा जी ने वो ले डूंगरा ने
फिर वो मुंशी सरायो कुजी आयो सारे आबाद कन तो रहो कह मैं आ रोड बनाऊंगा साऊ भादरा का है अरे बड़ी चीकनी बनाई छोरों का हेलमेट लगा के ऊपर सौड़ चढ़ियो नहीं पड़ जाओगा क्या। अब बताओ गए गए बान मनोरा तो दादी खा रहे पोती फेरारी भगत भी नहीं कहते। अब सड़क तो बनावे कोई अरे वो कहेगा मैं बनाऊं तो झूठो कुत्तो आदमी है। संजीव बेनीवाल को एक नेम है कि कदी की गुमराह कौन करे होने वालों काम है तो कह गो झूठी कदी घोषणा कौन करे अरे वो तो और पल्लो साफ होएगो थे देखियो थे एक कालुआस रोड की के बात करो और इतनी घोषणा कर रखी हैं छोटे मुंदड़ियों बड़े मुंदड़ियों जिगाश्री और इन्हें कुजी से कणाऊ सारी रोड़ा की घोषणा कर रखी गाई बना दूंगा। नहीं सड़कें तो काफ़ी बनी है, कई गांवों की सड़कें बनी है और चिकित्सा के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत से विद्यालयों को कर्मोन्नत करवाने का भी काम किया है। तो इतना तो आप आरोप नहीं लगा सकते कि इन्होंने काम किया ही नहीं, काम तो किया है। हाँ किसी की तुलना करें तो संभवतः हो सकता है आप बलवान पूनिया को नंबर कम दे। नहीं शिक्षा के अंदर आप बात करोगे तो जितनी अपने 56 ग्राम पंचायतें हैं विधानसभा क्षेत्र भादरा के अंतर्गत आती हैं सारी 56 की 56 ग्राम पंचायतों में 10+2 यानी 12 का स्कूल है संजीव बेनीवाल करा के गयो कोई बाकी घोन छोड़ो कोई पंचायतें और गाँव में का 10 गाँव और स्कूल कर्मोन्नत हुए हैं तो है तो सारे राजस्थान में हुए हैं। एक दूसरी बात है मैं थने आज कहनी भूल गयो अभी मैं भी ज्ञापन लिख रखे SDM साहब ने दूंगा अभी थान दिखाऊंगा। आज की जल जीवन मिशन के तहत वो बार आ बात उठावे कि मैं मतलब है 250 करोड़ रुपया का मैं भादरा के लिए ले जल जीवन मिशन के तहत काली काली पाइपें जो की पड़न लाग रही हैं क्या अरे टूंटी है जो की पीतल की टूंटी लगाऊंगा क्या माता बहन घड़ो ले कौन जानो पड़े। तो नील जी हालात है हुई है 2 गिंडा तो हमारे गांव में डिग्गी गन बंचेड़ा पड़े बा पाइपांगा जल जीवन मिशन आ रही दबाने के पाइप है डालने के बाद में 2 घंटा बच गया ठेकेदार बैठे पड़े और 2 घंटा पड़े अपने नज़दीक गांव में छोटो मुंदड़ियो वह पाइपा पड़ी खत्म होगी टूट गए जर्जर होगी टुकड़ा हो रहे थे। आ कृपा करियो जानता देखियो मेरे कन PDO भी है SDM साहब ने मैं ज्ञापन भी दूंगा कहेंगे जांच करी जा रहे मार गए बुरी नहीं है पाइप काट के पड़ने गिरो अणबीज की फैक्ट्री पाइप बनावे नहीं भी वो मिली भगत करके बहुत बड़ो माँ भ्रष्टाचार करिए नकली पाइप लगाई है थे खुद देखो कहूँ वीडियो बनाओ वे पाइपा टूटी पड़ी हैं छोटे मुंदड़िया में टूटी पड़ी है अट्ठा टूटी पड़ी है और भी कोई गाँव में थाने कटी काला रंगो गिंडो पड़ो दिखाने गोलमाल हो तो तीन भी कन्ने उठ जाके थे देखियो भी क्या हालत है। नहीं तो इसके ऊपर आप भी आंदोलन करने जा रहे हैं आगे? नहीं हम आंदोलन का इसको हिस्सा बनाएंगे। हमारा मुख्य आंदोलन जो है ना वो ये जो दलितों के खिलाफ जो अन्याय हुआ है जो मेघवालों के खिलाफ अन्याय हुआ है हमारा पहला आंदोलन यही होगा। हम इसका न्याय करके रहेंगे। यहाँ कलेक्टर को भी लेंगे ये मौका भी दिखाएंगे कि भी इनको इनके घर किस आधार पर तोड़े गए इनका अतिक्रमण किस आधार पर माना गया है जब यहाँ किसी की पट्टा ही नहीं है आम चौक का पट्टा नहीं है गली में अतिक्रमण नहीं है या अभी पंचायत की बनेड़ी गली हुआ है बीम कोई अतिक्रमण कर ले तो उसका वो सही हो गया कि बीच में इतना ही अतिक्रमण है। और आम चौक को अगर कोई पट्टो है नील जी कैबिंग में कोई इंटरलॉक लगेड़ा हुआ है आम चौक में बन पाड़ के कोई आगे सरक जा क्या कोई पट्टो बनेड़ो आम चौक को बीम सरक जा तो आप मान लिया इंगो अतिक्रमण है तो इंगो आप पैमानो के माने माने के माने हो कभी इंग अतिक्रमण हो गयो अन के ब्रोइंग में अतिक्रमण हो गयो। अब बात कण बताई के सबूत आंगन के पुरानो विजन आंगन के पुरानो इतिहास है आंगन है जो अतिक्रमी लोग हैं आंगे तो बाप दादा पुराना घरे हैं हाँ राशन कार्ड बनेड़ा है पुराना घर आंगा। आपने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाया है एक आवाज़ उठाई है ग्रामीणों की तरफ से और ग्रामीणों के पास अधिकतर पट्टे भी नहीं है किसी प्रकार के कागज नहीं है हाँ। लेकिन उसके बाद में ये जो तय किया जाता है कि ये अतिक्रमण है और ये नहीं है ये इसका पैमाना क्या है ये बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों इस का आप हमने दिखाया भी काफ़ी वीडियोस में आपने देखा भी होगा। अनिल जी ये तो यहाँ तक फोड़ा है अगर ये 10 फुट और फोड़े तो इनको कौन रोकने वाला है। ये 20 फुट और फोड़े हो सकता है इसका आखिरी तक फोड़े तो अब इसका क्या पैमाना इनको कौन कहेगा कि यहाँ तक क्यों फोड़ रहे हो। इसको लेकर आपने सरपंच महोदय से ग्रामीणों ने बात की है तो क्या जवाब नहीं सरपंच तो की कोई नहीं टाट फिर है अब संवैधानिक पद है को आज कह दे तू ओछो बोल गयो अरे बात तो गलथनिया की बकरी है गलथनिया में कभी दूध आवेगे थना में तो दूध आ जाए गलथनिया में ते दूध देखोगे गलथनिया लटके भी है तो की कोनी सरपंच है ही कोनी एक बोड़ो मेघवाल है बिना पडेड़ो
यार बिन कतरे कदी गल्ला कतले बतर का मारे है बिन के इल्ले गली बनावांगा अठा आया एक फंड रचो 2 गली मिनी वो गल्ला रूस गयो कई दिन रूस गयो तो मैं राजी कर गए यार बोलिया ले अजय साइन कर तने अठे गली बना के कोटे का पीसा आऊंगा तने पीसा देंगा बन देखो सच्ची देंगा आंगा ऊपर दस्तखत करा के बोलियो ए रगड़ांगा। अच्छा इस प्रकार से हाँ मेघवाड़ कनु मेघवाड़ा पर करावे तो आगे बात उठावे नहीं जदा बात कह दें कि मैं करा के जी बटे सरपंच मेघवाड़ है बोलो आगे बंदूक आगे ऊपर चलावे तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है। हाँ ये गहराई से राजनीतिक मामला है ये बड़ा राजनीतिक मामला है ये एमएलए जो दुरुत ये दुरुत गाँव में ये जो अम्बेडकर की बात करते हैं इसको शर्म आनी चाहिए। अरे ये अम्बेडकर के जो वारिस हैं जो अम्बेडकर की औलाद है इनका तू घर फुड़ा रहा है इनके यहाँ सियाना खत्म कर रहा है इनका तेरे पास पैमाना क्या है कि भी इनका घर ही अतिक्रमी है तो अतिक्रमण का तेरे पास मापने का पैमाना क्या है। यहाँ कोई पट्टा बना हो आसपास तो उसको हम आधार मान ले जैसे अपने कोई पुराना नाप करते हैं जमीन का तो पुराना कोई गद देखते हैं कि वहाँ से मिल कर ले तब पता लगेगा पटवारी नाप करते हैं। तो इन्होंने कहाँ से पैमाना माना कहाँ से शुरू किया कि ये अतिक्रमण में आ गए ये चौक तो और बड़ा कर ले और हो जाएगा और छोटा कर ले और 2 बीघा उपड़ी है चौक तो 8 जगह 5-7 जगह चमचा है नहीं बंग यहाँ सगे माड़ी मोटी नहीं जचे तो कौन काट लिया बन बानिया कोनी ओ सिराड़ो बोझो पेट पर पड़ेगो बांगा जूत पड़ेगा आप काल बांगी कोनी हुआ। अच्छा अभी जो थोड़ी देर पहले हमने एक वीडियोस में दिखाया अतिक्रमण जो तोड़ रहे थे तो एक घर से पत्थरबाजी भी हुई और एक महिला जेसीबी के आगे भी लेट गई थी तो वो भीड़ से गिर गई तो 2 लोगों को पकड़कर जो पुलिस है वो अपनी गाड़ी में भी डाला मारपीट की है पुलिस ने अन्याय किया उसके खिलाफ। तो उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? ये पुलिस की नजर से ही है मेरे को भी वहाँ से निकाल दिया कि आप जाओ यहाँ से निकलो नहीं आपको गिरफ्तार कर लेंगे। और कुछ लोगों को जो बेचारे का अपना घर फुटेगा तो अनिल जी बांगे जिदोरो तो वही मकान बनाएगा तो वहाँ आवेश में आगे थोड़ी बहुत बोलचाल करी तो वहाँ ले गया बस गया वहाँ भाषा का मारपीट करी वहाँ गिरफ्तार कर लिया तो नादर सही चल है नादर सही चल है। मेरे खिलाफ भी 2-3 सिपाही हैं जो दरभाषा को व्यवहार करे है तो बांग देखांगा भाई टाइम आ जाएगो थान तो नौकरी करनी है माने तो आइए ही करनी है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाकर जी आपका आपसे हमने बात की और आपने सारी स्थिति से आपसे मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आपने जो ये बनाया इसके लिए धन्यवाद है। और ये दलितों पर जो अत्याचार हुआ है इसकी लड़ाई हम लंबी लड़ेंगे पीछे हटने वाले नहीं है आखिरी सांस तक लड़ेंगे। कलेक्टर साहब को यहाँ लाकर ये मौका मुआयना करवाएंगे। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ साहब का जबकि पाइप है विधायक जी की कहो बांगा ऊपर क्या काली काली पाइप है बांगा ऊपर है फिर 8-6 के मंडेड़ो देख लियो मेरे याद कौन थोड़ो वो मंडेड़ो देख लियो पाइप सही हुआ है वो वहाँ पर मंडेड़ो है साहब डिग्गी गन 2 घंटा पड़े हैं ISI मार्का होगा हाँ वो मार्को के कंपनी को वह पाइप अठे पड़ी है छोटे मुंदड़िए पड़ी है वह पाइप थे हालात देखियो जाए के हालात है। चलो वो जरूर हम कवरेज करेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो दोस्तों हमने मेलिया गांव से ये कवरेज की है तो आपने देखा और भी ग्रामीणों से और यहाँ जो बैठे हैं उनसे भी जानते हैं। गुरुजी यहाँ बैठे हैं तो गुरुजी क्या कहेंगे पूरे प्रकरण पर आप क्या प्रकरण तो जी जैसे आपकी बात हुई लंबी शंकरलाल के साथ तो ये सिर्फ मतलब पार्टीबाजी की बात है और यहाँ पर कोई निशानदेही नहीं की इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया। इस घर में यहाँ जहाँ अपने बैठे ना इस घर का तो पट्टा भी है जबकि गाँव में 90% घरों का पट्टा नहीं है। जो नई आबादी है उसके छोड़ करके इधर का जो ये 5 नंबर वार्ड है इसमें किसी के पास भी कोई पट्टा नहीं है। और फिर भी उसके बावजूद उन दोनों घरों के जो परली तरफ लीलू राम का और मांगीराम का है उनके तो कोई नोटिस भी नहीं दिया तत्कालिक नोटिस नहीं दिया कोई निशानदेही भी नहीं किया। अब निशान प्रकरण अगर देखे समझे तो आपसी समझाइश का और बैठ के इसको हल करने वाला प्रकरण था। हाँ नहीं इसमें सरेंडर करने की बात थी बैठ करके करने की बात नहीं थी। उनके पास विधायक जी के पास भी यहाँ के जो ये घरवाले दोनों को वहाँ भेजा था बात करने के लिए गए भी थे ये रणजीत और लीलराम पर उन्होंने ये कहा भी आप ऐसे ऐसे करो ये करो बलवान स्याग से बात कर लेना। अब बताओ बलवान स्याग जो है हम उसको सरपंच का प्रतिनिधि कह सकते हैं। अच्छा सरपंच का प्रतिनिधि वैसे तो सरपंच जो है महिला सरपंच होती है ना प्रतिनिधि उसका होता है
हाँ। परंतु यहाँ ये हाँ, उल्टा आजकल है। यहाँ पर जो है एससी का सरपंच है, इसलिए ये प्रतिनिधि है। ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे अब ये यही बात करता है, सरपंच की कोई बात है ना तो वो यही करता है। अच्छा। और इसके साथ मतलब क्या है कि अपने आप को ये सलूक इस प्रकार का करवाना चाहता है कि वो सरपंच है, जैसे उसके साथ वैसे ही बात करो जैसे वो सरपंच है, नहीं कि यहाँ पर जो सरपंच जिसका नाम है राजेंद्र मेघवाल राखी का। अच्छा। और उसको मतलब क्या है कि हम यदि कह दें ना सलीके की बात करें आप, हम यदि उनको कहते हैं कि ये बात ये देखो पट्टा कहाँ, पट्टा तो नापा हुआ है, वो नोटिस देने के लिए आए ना, उस समय भी पुलिस भी साथ में आई थी, उसने बताया कि हाँ भी ये इनका घर तो जी पूरा है, वही तो उनको बता करके लाता है पुलिस वालों को सुरक्षा के लिए, और खुद यहाँ पुलिस वालों को कहता है जी इनका तो घर है जो वो पट्टे से बाहर नहीं है। खुद की समझ खुद नहीं लेते हैं। हाँ, खुद की समझ अब अपने पास आ जाए ना तो हम जैसे कह रहे हैं वो कह देगा, और बाहर जाते ही वो अब भादरा में मिल गया था जब 16 तारीख को अपने नोटिस देने के लिए गए थे ना। हाँ, तो वहाँ उसको कहा भी ये से तू क्यों कर रहा है, यदि ये गलत हैं तो बता दे, क्या गलत नहीं है ये तो क्या बात तो आपकी सही है, तो बात हमारी सही है, तो फिर तू ये कर क्यों रहा है, क्या ये तो क्या है कि खाली वो पैड थी और पूरी पैड के ऊपर साइन करवा लिए मेरे से। अब ये किस काम में लेते हैं मेरे, क्या ये तो मजबूरी है मेरी, मैं क्या करूँ, पढ़ना लिखना मैं जानता नहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं बाहर जिस प्रकार से कार्रवाई अभी भी जारी है, ये देख सकते हैं आप नज़ारा, जो निशान लगाया था वहाँ तक तोड़ते हुए आगे चबूतरा तोड़ ही दिया गया है। तो ये पूरी कार्रवाई दोस्तों लगातार जारी है। हमारी नज़रें दोस्तों बनी रहेगी लगातार। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राष्ट्र।